नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 4 क्लासेस अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ कंप्लीट कर ली हैं। आज 5वीं क्लास, जिसमें सूक्ष्म जीवों की दुनिया, उनकी संरचना, उनकी क्या क्या उपयोगिता है, उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम लिंक दी जाती है, उससे आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सूक्ष्म जीवों की दुनिया। सूक्ष्म जीवों की दुनिया में देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार बहुविकल्पी क्वेश्चन, चाहे अति लघु हो चाहे लघु, एक नए क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। तो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा। सूक्ष्म जीवों की संरचना, पहली हेडिंग क्या है? सूक्ष्म जीवों की संरचना। सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। देख पाना कठिन होता है क्योंकि आकार की दृष्टि से ये काफी छोटे होते हैं। इनका अध्ययन विशेष प्रकार की सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अध्ययन कर पाना संभव है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। अब देखते हैं, इनको कई वर्गों में विभाजित किया गया है। कह सकते हैं कि कई प्रकार के सूक्ष्म जीव देखने को मिलते हैं। सूक्ष्म जीवों के 5 प्रमुख भाग होते हैं। इन पांचों का अध्ययन आपको कराया जाएगा। इन पांचों से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में मिलेगा। पहला क्या है? जीवाणु, बैक्टीरिया। दूसरा क्या है? विषाणु, वायरस। तीसरा क्या है? कवक, फंजाई। चौथा है एल्गी, शैवाल। और पांचवा है प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले जीवाणु के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। जीवाणु से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जीवाणु क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होती है, देखेंगे। 5 से 6 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। इस 5 से 6 पॉइंट में आप 5 से 6 लाइन आसानी से लिख सकते हैं कि जीवाणु क्या होते हैं। इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2 नंबर में पूछेगा तब आपको 5 से 6 लाइन लिखने की जरूरत है, अन्यथा आपको ज्यादा पैराग्राफ या ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखने की जरूरत है। तो जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु अत्यंत सरल एवं एक कोशिकीय जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? जल, थल, वायु आदि सभी स्थानों पर मिलते हैं। जीवाणु आपको सभी स्थानों पर मिलेंगे। अधिकांश जीवाणु क्लोरोफिल न होने के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। कुछ जीवाणु जो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अतः मृतोपजीवी और परजीवी होते हैं। अतः वो मृतोपजीवी और परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और मृतोपजीवी जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इनकी कोशिका की रचना सरल होती है। कैसी होती है? सरल होती है। ये अकेले व समूह में मिलते हैं। इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जीवाणु कोशिका में नीले हरे शैवालों, ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह वास्तविक केंद्रक नहीं मिलता है। याद रखना, इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं मिलता है। वास्तविक केंद्रक का मतलब होता है कि केंद्रक में केंद्रक कला तथा न्यूक्लियोलस का अभाव होता है। समझ में? वास्तविक केंद्रक नहीं मिलने का मतलब होता है कि केंद्रक में न केंद्रक कला पाई जा रही है और ना ही न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है, दोनों का अभाव होता है। परंतु बट DNA एवं RNA ये दोनों पाए जाते हैं। DNA और RNA दोनों पाए जाते हैं, याद रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें वास्तविक लैंगिक जनन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। जनन कैसा होता है? विखंडन, फिजन के द्वारा होता है। समझ में? जनन, लैंगिक जनन, वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। जनन विखंडन के द्वारा होता है, फिजन के द्वारा होता है। इसमें 70S राइबोसोम मिलते हैं। ये आपके 6 पॉइंट दिए गए। इससे आप आसानी से 3 से 4 लाइन लिख सकते हैं। आसानी से आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। क्या इसका महत्व होता है मानव जीवन में? जीवाणुओं से मनुष्य जाति को लाभ व हानियां दोनों प्राप्त होती हैं। इनका वर्णन निम्नवत प्रकार से है। जीवाणुओं के आर्थिक महत्व से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा, तो ध्यान से आप पढ़िएगा कि जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या होता है। पहले लाभप्रद क्रियाएं देखेंगे कि क्या क्या लाभ हमें मिलता है जीवाणुओं से। तो पहला पॉइंट क्या है, जीवाणु भूमि उर्वरता सॉइल फर्टिलिटी की वृद्धि की सहायता करते हैं, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में सहायता करते हैं। भूमि से पौधों को निरंतर नाइट्रोजन वाले पदार्थ उपलब्ध कराने में सहयोग देने वाले जो जीवाणु हैं वो निम्नलिखित हैं, उन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। तो देखेंगे कौन कौन से जीवाणु जो अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो पहला है अमोनी कारक जीवाणु। पहला क्या है, अमोनी कारक जीवाणु। ये जीवाणु जो होता है भूमि में उपस्थित प्रोटीन युक्त पदार्थ, जो भूमि में प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है, अमोनिया में चेंज कर देता है, अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। जब अमोनिया में परिवर्तित कर देता है तो अमोनिया फ्री हो जाती, तो मुक्त अमोनिया मतलब फ्री हो जाती है अमोनिया, और नाइट्रोजन जो अमोनिया होती है वह मुक्त हो जाती है। अमोनिया क्या करती है, जल और CO2 से मिल करके अमोनियम कार्बोनेट बना लेती है। क्या बना लेती है, अमोनियम कार्बोनेट बनाती है। कुछ फसलें क्या करती हैं, अमोनियम यौगिक को, जो अमोनियम यौगिक होता है इसको नाइट्रोजन के रूप में प्रयोग करती हैं। तो समझ में आया कि अमोनियम कारक जीवाणु कैसे कार्य करते हैं। जो भूमि में प्रोटीन पाई जाती है, जो भूमि में प्रोटीन पाई जाती है उसको अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। जो जीवाणु होते हैं जो प्रोटीन को क्या करते हैं, अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। अब अमोनिया क्या होती है, फ्री हो जाती। तो अमोनिया जल और CO2 मिल करके अमोनियम कार्बोनेट बनाते हैं। जब कोई फसल लगाई जाती है तो वही अमोनियम यौगिक नाइट्रोजन के रूप में फसल अपना उपयोग कर लेती है। उसके नाम आप याद रखेंगे, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कौन कौन से जीवाणु, उनका नाम आप एक नाम जरूर याद रखिए, बैसिलस माइकोडिस या बैसिलस रेमोसस। ये दोनों जीवाणु ऐसे होते हैं जो बहुत ही उपयोगी होते हैं भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन से जीवाणु होते हैं जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन से जीवाणु है, एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम दोनों क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में चेंज कर देते हैं। जो एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम होते हैं ये जो होते हैं ये मिट्टी में स्वतंत्रतापूर्वक पाए जाते हैं। यह मिट्टी में क्या करते हैं, उनके कणों के बीच में उपस्थित रहते हैं, उनके कण जो होते हैं उनमें बीच में पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक में उनको चेंज कर देते हैं। इनके बाद क्या होता है, इन जीवाणुओं की जब मृत्यु होती है तो इनके अपघटन से अमोनिया जो होती है रिलीज होती है। फिर पहले ये अमोनिया रिलीज होने के बाद क्या होता है, इसकी सहायता से पहले नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में चेंज होती है। जब नाइट्रेट में चेंज होती है तो इससे पौधे अपने उपयोग में ले लेते हैं। प्रोसेस समझ में आई। वैसे इतनी लंबी प्रोसेस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप याद रखिए कि एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कार्य करते हैं, बस। फिर नेक्स्ट क्या है, नाइट्रीफाइंग जीवाणु। जो नाइट्रीफाइंग जीवाणु होता है वह क्या करता है, ये दो प्रकार के जीवाणु बताए गए हैं, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर। कौन कौन से जीवाणु है, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर। ये दोनों क्या करते हैं जीवाणु, भूमि की उर्वरा शक्ति में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है।
अब देखते हैं जो नाइट्रोसोमनास होता है यह क्या करता है, अमोनिया को NO2 में परिवर्तित कर देता है। नाइट्रोसोमनास जो होता है अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करता है, जिसका पौधे उपयोग करते हैं। और जो नाइट्राइट होता है, जो नाइट्रोबैक्टर होता है, यह क्या करता है, इसी नाइट्राइट को क्या करता है, नाइट्रेट में बदल देता है। सेम प्रोसेस अभी मैंने ऊपर बताई है कि ऊपर क्या होता है, नाइट्राइट का नाइट्रेट में जब चेंज होता है, कौन से जीवाणु करते हैं, एजोटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम, ये दोनों क्या करते हैं, नाइट्राइट को नाइट्रेट में जब चेंज कर देते हैं तो उसका उपयोग पौधे क्या करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है जब, तो पौधे उसका उपयोग करते हैं, भोजन के रूप में नहीं, उसका जब भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है तब उस पौधे क्या करते हैं, अच्छी तरीके से उगते हैं। उर्वरा शक्ति जब बढ़ेगी भूमि की तभी तो पौधे अच्छी तरीके से उगेंगे। तो नाइट्रीफाइंग जीवाणु भी वही करता है। नाइट्रोसोमनास क्या करता है, नाइट्रोसोमनास का सबसे पहला कार्य है कि अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है। और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देता है। समझ में? फिर देखेंगे खाद्य श्रृंखला में इसका उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, खाद्य श्रृंखला आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्या है, उद्योगों में महत्व, इंडस्ट्रीज में क्या इसका उपयोग होता है जीवाणु का। तो इंडस्ट्रीज में देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र में जीवाणुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा अनेक रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, कुछ निम्नवत हैं। तो सबसे पहले क्या है, डेयरी उद्योग में, सबसे पहला क्या है, डेयरी उद्योगों में जीवाणुओं का कैसे प्रयोग होता है देखेंगे। इसमें कौन कौन से जीवाणु है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है, और लैक्टोबैसिलस केसाई, इन दोनों जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है डेयरी उद्योगों में। कैसे किया जाता है, दूध आपने देखा होगा, दूध से बनने वाले जितने भी दैनिक जीवन में जितने भी उपयोग आ रहे हैं उत्पाद, जितने भी उत्पाद का आप उपयोग कर रहे हो, चाहे वो दही हो, पनीर हो, मक्खन हो, कुछ भी हो, उसमें लैक्टिक एसिड जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणु जो होते हैं दूध की जो लैक्टोज शुगर होती है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिससे दूध क्या होता है, खट्टा हो जाता है। आप जब दूध खट्टा होगा तब दही बन जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है, किण्वन की क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया करने वाले जीवाणु जो होते हैं उसका क्या नाम होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होती है और लैक्टोबैसिलस केसाई होती है, ये सभी क्या करते हैं, किण्वन की क्रिया करते हैं। किण्वन की क्रिया में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। समझ में? ये थे हमारे हार्मफुल। अब इसके बाद देखेंगे, इसके पहले हमने क्या देखा, जो यूजफुल थे, कौन कौन से जीवाणु जिनका उपयोग लाभप्रद था, और अब जिनका उपयोग हानिप्रद है, जो हानिकारक होते हैं हमारे लिए, तो उनको देखेंगे। पहला है खाद्य पदार्थों का दूषण। सबसे पहला क्या है, खाद्य पदार्थों का दूषण। अगर एक दो क्वेश्चन देखिए और देख लेते हैं, एक दो जो यूजफुल होते हैं जीवाणु, उसमें आप औषधियों का निर्माण लिख सकते हैं कि औषधियों के निर्माण में कई सारे जीवाणु होते हैं जो हैं जिनके एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती है कई सारे जीवाणुओं से, जिनका क्या है, मनुष्य तथा पौधों में कई सारे रोगों का उपचार किया जाता है। इस तरीके से आप बनाकर लिख सकते हैं कि औषधियों के निर्माण में, मल के अपघटन में कई सारे जीवाणु होते हैं, जिनके कारण क्या होता है, कई सारे जलाशय होते हैं, उनमें क्या करते हैं, इन जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, मल जो होता है अपघटित कर देते हैं। अभी हमने ऊपर बताया कि अपघटित के रूप में भी कार्य करते हैं। मृतोपजीवी भी होते हैं, परजीवी भी जीवाणु होते हैं। तो कई सारे इनके उपयोग होते हैं जो मानव जीवन में देखने को मिलते हैं। तो डेयरी उद्योग है, आप औषधि के रूप में है, मल के अपघटन में है, ये सारे कई सारे इसके यूजफुल हैं। हानिकारक में देखेंगे, सबसे पहले क्या है हानिकारक एक्टिविटीज में, खाद्य पदार्थों का दूषण, स्पॉयलेज ऑफ फूड। स्पॉयलेज ऑफ फूड में क्या करते हैं, कुछ सारे जीवाणु होते हैं जो खाद्य पदार्थ, जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, उनको क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, जैसे जीवाणु जो होते हैं, जो खाने पीने के पदार्थ होते हैं, उसमें बहुत तेजी के साथ वृद्धि करते हैं।
कभी कभी क्या होते हैं, कुछ जीवाणु खाद्य पदार्थों को विषैले कर देते हैं, बहुत ज़्यादा विषैले कर देते हैं। इन पदार्थों के सेवन से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है। उसमें कुछ का नाम दिया गया है स्टाफाइलोकोकस और माइक्रोकोकस। ये दोनों जीवाणु जो होते हैं जो खाद्य पदार्थों को दूषण करने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहता है। इसके कारण फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि भोजन को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है, डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु, जिसमें बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस इस जीवाणु का नाम आता है। अब देखते हैं डिनाइट्रीफाइंग जीवाणु कैसे कार्य करता है। कुछ जीवाणु जो होते हैं भूमि में जो उपस्थित नाइट्रेट होती है, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि नाइट्रेट के रूप में मिट्टी को उर्वरता प्रदान होती है, मिट्टी उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, पौधे उसका उपयोग करते हैं। अब यही क्या करते हैं, नाइट्रेट को क्या करते हैं, स्वतंत्र नाइट्रोजन या अमोनिया में फिर से चेंज कर देते हैं। अभी हमने वहां पर पढ़ा कि अमोनिया से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से नाइट्रेट, नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज होकर के वो अपना यूज करते हैं। अब ये जीवाणु क्या कर रहा है, ये खतरनाक जीवाणु ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका सेम प्रोसेस उल्टा कर दीजिए। ये नाइट्रेट को स्वतंत्र नाइट्रोजन या अमोनिया में चेंज कर देता है। बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस क्या करता है, यह नाइट्रेट को स्वतंत्र नाइट्रोजन और अमोनिया में चेंज कर देता है। समझे, इसका यही कार्य और जो उसके लिए उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंचाता है। कई सारे उपयोग होते हैं, कई सारे हानिकारक होते हैं जीवाणुओं के, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट देखेंगे जीवाणु तथा रोग, बैक्टीरिया एंड डिसीजेज। जीवाणु तथा उनसे संबंधित रोगों की सारणी निम्नवत है। तो सबसे पहले मानव में देखेंगे, फिर पौधों में देखेंगे कौन कौन से रोग होते हैं जो जीवाणु से होते हैं, उनके लिए कौन से जीवाणु उत्तरदायी होते हैं। तो पहला है हैजा। हैजा जो होता है जिसे कॉलरा बोलते हैं, वह विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। दूसरा क्या है, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो होता है कोर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। तीसरा क्या है, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस। यह कैसे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। फिर नेक्स्ट क्या है, टिटनेस। टिटनेस किससे होता है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। टिटैनी से आपको याद हो जाना चाहिए कि टिटनेस ही होता है। न्यूमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी। किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से। और नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्या है, गोनेरिया। गोनेरिया जो होता है नाइजीरिया गोनोहरी। नाइजीरिया गोनोहरी से होता है। तो गोनेरिया है, टाइफाइड है, निमोनिया है, टिटनेस है, ये सारे आपको ऑप्शन अगर आपको दिखेगा तुरंत आप टिक कर देंगे। टिटनेस जो होता है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, निमोनिया जो होती है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी, लास्ट वाला वर्ड आप देखिए टाइफी गोनोहरी। गोनेरिया जो है नाइजीरिया गोनोहरी से होता है। याद हो गए होंगे आप सभी को। फिर देखेंगे पौधों के रोग। पौधों में कौन कौन से रोग हो जाते हैं जीवाणु द्वारा। पहला है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो होता है वो जैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है। दूसरा क्या है, ब्लाइट ऑफ पैडी। ब्लाइट ऑफ पैडी जो होता है यह जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसके लिए जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु उत्तरदायी है। लास्ट क्या है, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो। रिंग रॉट ऑफ पोटैटो जो होता है वह जैंथोमोनास सोलिनेसी एरम, सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करता है पोटैटो, इसलिए याद रखेंगे रिंग रॉट ऑफ पोटैटो सोलनेसी एरम से होता है। तो ये सारे पौधों में होने वाले रोग हैं। कई सारे रोग होते हैं बट जो इंपॉर्टेंट है उन्हें मैंने दे दिया है, उनका मैंने डिस्कस कर दिया है। आप सभी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मानव में होने वाले रोग को आप याद रखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर से जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या है उसे आप जरूर याद रखेंगे। कौन कौन से महत्व होते हैं, कहाँ पर कौन सा जीवाणु प्रयोग किया जाता है, उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से याद रखना है। जरूरत पड़े तो आप उसे नोट भी कर लीजिए। जितने सारे जीवाणु हैं उनका नाम आप जरूर याद कर लीजिए। 2 या 1 जीवाणु अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए।
अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह फर्स्ट पार्ट है, आपको सेकंड पार्ट फिर दिया जाएगा। सूक्ष्म जीवों की दुनिया का यह पहला भाग है, क्योंकि इसमें अभी जीवाणु सिर्फ आपको बताया गया। अभी वायरस है, शैवाल है, कवक है और प्रोटोजोआ, इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कराया जाएगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।